देखो ये नोटिफिकेशन देखो, ये बिहार सरकार गृह विभाग का है। अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से है। पुराने लॉ मेंशन है, पुराने ही पढ़ने हैं जब तक वो चेंज नहीं हो जाता। चेंज होने के लिए वकीलों ने एप्लीकेशन भी लगा रखी है, मैं ये और बता दूं। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। बिहार एपीओ की बात करेंगे। गृह विभाग से न्यूज़ आ रही है, ऑफिशियल अपडेट है। क्योंकि देखो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। स्टेट जैसे राजस्थान में भी जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वहीं से ट्रांसफर होता है। तो ये गृह विभाग की न्यूज़ है, ऑफिशियल लेटर है, तो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। वीडियो ढंग से देखना। मैं सिलेबस पैटर्न की बात कर लूँगा, लास्ट टाइम क्या था और अभी फ्यूचर में कुछ चेंज होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। कोई भी अपडेट आती है लॉ से रिलेटेड मैं इस चैनल पे बताता हूँ। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी हो मैं इस चैनल पे बताता हूँ, चाहे फ्रेशर की हो चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, चाहे 10 साल का हो 50 साल का एक्सपीरियंस हो बताता हूँ, चाहे 0 साल का एक्सपीरियंस हो वो भी वैकेंसी बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक बात बतानी थी, अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है आरजे से रिलेटेड। देखो पोस्टपोन हुआ होगा तो आप कल के दिन का वीडियो देख लो। मैंने एक्स्ट्रा कोई वीडियो अपलोड तो नहीं किया। अगर नहीं हुआ होगा पोस्टपोन तो मैंने नहीं बनाया होगा वीडियो। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पोस्टपोन नहीं हो, क्योंकि सब बच्चों ने टिकट करा ली है, होटल भी बुक हो गए होंगे। अगर अब कुछ होता है तो बच्चों को ही दिक्कत आने वाली है, और इस टाइम तक सब बच्चों का माइंड सेट भी हो जाता है। अब ज़्यादा समय बचा क्या है, आज हो गई 27 तारीख हो गई, 31 तारीख को तो पेपर ही है, 31 और 1 को। और मेरा सेंटर सुबोध कॉलेज है, तो मिलेंगे। जो बच्चा मिलना चाहता है एग्ज़ाम के बाद मिल सकता है। सेकंड पेपर के बाद अगर हो सकेगा तो रुकूंगा सेंटर पे, नहीं तो चले जाऊंगा। वैसे हालांकि मैं जल्दी निकलने की ट्राई करता हूँ, बट देखेंगे चलो उस टाइम क्या होता है। और हो सकेगा बच्चे इंस्टाग्राम पे ही बोल रहे हैं कि व्लॉग बनाओ सर, तो हो सकेगा तो व्लॉग भी अपलोड करूँगा आरजेएस मेंस का, अगर पेपर हो रहा है तो। वैसे मुझे उम्मीद कम है, पर देखते हैं अब क्या होता है। देखो ये नोटिफिकेशन देखो, ये बिहार सरकार गृह विभाग का है। अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से है। अब इसमें सीधे अपन सेकंड लास्ट वाले पॉइंट पे आता है। फोटो देखो आप सामने, ये 28/6/2024 का है। आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आलोक में मांगी गई सूचना के संबंध में कहना कि यह सहायक अभियोजन अधिकारी मतलब एपीओ के कुल 256 पद रिक्त है। मतलब 256 पद हैं अभी इनके पास, और 256 वैकेंसियाँ तो हैं। अभी वैकेंसी कितनी वैकेंसी पे निकालता है वो इनके ऊपर है, हालांकि पूरे पे भी निकाल सकते हैं। तो मान के चलो आप 200 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। देखो क्या होता है, डिपार्टमेंट जितनी वैकेंसी खाली होती है उसका मैक्सिमम कभी नहीं निकालता, जितना मैंने देखा है आज तक। राजस्थान में तो ऐसा नहीं होता, बट अगर निकाल देते हैं, इलेक्शन का टाइम और है बिहार में, शायद अगले साल इलेक्शन है, तो हो सके पूरे पे निकाल दें 256 पे। तो टोटल 256 वैकेंसियाँ तो है, ये ऑफिशियल डेटा शो कर रहा है बिहार में एपीओ का। ठीक है, अब इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं अपन। देखो इसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्री मेंस की बात कर लेते हैं। और राजस्थान में भी अब प्री मेंस होने लग गया, इंटरव्यू नहीं होगा राजस्थान में। और राजस्थान में कौन से लॉ पढ़ना उसकी बात करूंगा। देखो बिहार में आप नए लॉ, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उस पर ही फोकस करना। नई आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उसी को पढ़ना। पुराने लॉ जो हैं क्रिमिनल लॉ, उन पर फोकस मत करना। तो राजस्थान में बट कुछ है, राजस्थान का मैं बता दूंगा, एंड तक देखना वीडियो। देखो प्री का सिलेबस देखो, जनरल स्टडी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, जनरल साइंस ऑन एवरीडे लाइफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। लॉ का पेपर होगा। सीआरपीसी मतलब नई वाली आप फोकस करना, आईपीसी पे भी नई वाली पे फोकस करना, इंडियन एविडेंस एक्ट उस पर भी आप नए वाले पे फोकस करना। फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। मेंस का सिलेबस देख लो आप, जनरल स्टडी ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार, जनरल नॉलेज ऑफ इंक्लूड करंट अफेयर, करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल एंड जनरल साइंस, इंडिया नेशनल मूवमेंट और बिहार कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मेजर चेंज इन बिहार इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, साइलेंट फीचर ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडियन कल्चर, इंडियन स्टेट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जीके का काफ़ी वेटेज है इसमें, दिख ही रहा है साहब। इंग्लिश भी आएगी, लैंग्वेज का पेपर होगा, लेटर ऐसे लिखना होगा, हिंदी लैंग्वेज का भी लेटर ऐसे होगा। अदर लॉ, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट आएगा, आर्म्स एक्ट आएगा, डाउरी प्रोविजन एक्ट आएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आएगा, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट आएगा 1908। ठीक है, अब इसका एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर 1 होगा प्री में जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का। पेपर 2 होगा लॉ का,
100 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के 2 घंटे के। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स का पेपर होगा, 4 घंटे का पेपर होगा प्री। ठीक है, प्री निकल जाता है आपका तो मेंस का एग्जाम पैटर्न है, पेपर 1 होगा जनरल स्टडी 100 मार्क्स का 3 घंटे का, पेपर 2 होगा हिंदी लैंग्वेज का 100 मार्क्स का 3 घंटे का, पेपर 3 होगा इंग्लिश लैंग्वेज का 100 मार्क्स का 3 घंटे का, पेपर 4 होगा इंडियन पीनल कोड जो नई वाली पे ही फोकस करना 150 मार्क्स का 3 घंटे का, इंडियन एविडेंस एक्ट का होगा 5th पेपर 150 मार्क्स का 3 घंटे का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का 150 मार्क्स का 3 घंटे का, नए वाले ही पढ़ने हैं आपको। और 7th पेपर होगा अदर लॉ 150 मार्क्स के 3 घंटे का। ठीक है, इसका पेपर ही बहुत लंबे चलते होंगे, हालांकि मैंने कभी बिहार का दिया नहीं। जिन बच्चों ने दिया है बताना अपना एक्सपीरियंस कितना टाइम लगता है, क्योंकि जो लंबे पेपर होता है ना बच्चे उससे भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। जैसे आपने जेएलओ का दिया होगा, उसमें 2 दिन चला था, सुबह से शाम हो गई थी। अब आरजेएस मेंस भी ऐसा ही है, सुबह से शाम हो जाएगी आपको, अगले दिन भी चलेगा 2 दिन। मुझे तो बहुत जोर आता है 2 दिन पेपर ऐसा होना चाहिए सिंपल सा, 2 घंटे का हो 1.5 घंटे का हो, जो पूछना है आप पूछ लो, उसमें जितना बच्चों को सेलेक्ट ही तो करना है इतना। मुझे तो ये टॉर्चर लगता है, बाकी ठीक है अब जो भी हो रहा है, ये सिस्टम है इसको फॉलो करना पड़ता है, ऐसे ही सिलेक्शन होते हैं, हर स्टेट का अपना अपना पैटर्न होता है। तो 256 वैकेंसी हैं बिहार एपीओ की, और देखो मेरा फ़र्ज़ बनता है जो भी अपडेट मिले आपके साथ शेयर करूं, और इस इंफॉर्मेशन का आप बेनिफिट ये लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जो भी बिहार का एपीओ को टारगेट कर रहा है पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आसपास के स्टेट वाले बच्चे करते ही होंगे, और जहाँ जीके आती है जैसे यूपी वाले भी करते ही होंगे बिहार का, क्योंकि यूपी में भी जीके आती है। राजस्थान वालों को दिक्कत होती है, राजस्थान के जो भी जुडिशरी के पेपर है उसमें जीके नहीं आती। फॉर एग्जांपल जेएलओ ले लो आप आरपीएससी का, उसमें भी जीके नहीं आती। एपीओ का एग्ज़ाम ले लो, उसमें भी जीके नहीं आती ना। सिविल जज के एग्ज़ाम में जीके आती। हाँ, ये जेवीएनएल के बिजली विभाग वाले में जीके जरूर आएगी राजस्थान में, बट उसका कोई और उसकी वैकेंसी भी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, उससे भी रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट आ रही है, वो भी मैं शेयर करूंगा जल्दी वीडियो बना के। चैनल को सब्सक्राइब रखो। अब बात आती है राजस्थान एपीओ की। मैं वैसे जब भी एपीओ का वीडियो बनाता हूँ उसमें बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपको पुराने लॉ ही पढ़ना है, पुराने लॉ ही मेंशन है उसमें सिलेबस में, और सिलेबस चेंज होके आया था, इस चीज़ का ध्यान रखना, नया सिलेबस ही आया था। पुराने लॉ मेंशन है, पुराने ही पढ़ने हैं जब तक वो चेंज नहीं हो जाता। चेंज होने के लिए वकीलों ने एप्लीकेशन भी लगा रखी है, मैं ये और बता दूं। उस एप्लीकेशन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कार्रवाई नहीं होगी। आपको पुराने लॉ से ही पेपर देना है, क्योंकि जनवरी में आपका राजस्थान का एपीओ का पेपर है। अब इतना समय नहीं कि एंड टाइम पे सिलेबस चेंज करें, तो नहीं करेंगे जहाँ तक है। और ये मैंने पूछवाया, पता करवाया, तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वैसे भी ऑफिशियली आप देखोगे सिलेबस पुराने वाले ही लॉ मेंशन है, तो समझदारी यही कहती है कि पुराने वाले लॉ ही पढ़ो। राजस्थान के बच्चों के साथ ये दिक्कत हो गई, राजस्थान के बच्चों ने अभी तक नए लॉ पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि आरजेएस में भी पुराने आ रहे हैं और राजस्थान एपीओ में भी पुराने लॉ आ रहे हैं। पर बिजली विभाग में नए लॉ आ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो मेंस दे रहा है उसको दिक्कत है, जो आरजेएस प्री में रह गए हैं तो नए लॉ पे फोकस करो, और फ्यूचर में आपको नई आरजेएस की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी नए लॉ मिलेंगे, और नई आरजेएस की वैकेंसी भी आ जाएगी, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। चैनल से बने रहो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन दबा जाओ। कोई